नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बुलंदशहर में किसानों ने विधायक के घर के सामने गौवंशों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष शाह नवाब ने ठंड के मद्देनजर गरीबों को किया कंबल वितरण। झारखंड के महामहिम राज्यपाल पहुंचे, बरवा अड्डा हवाई पट्टी किया गया स्वागत। ललितपुर नेशनल हाईवे पर एक दिन में हुए दो हादसे। बुलंदशहर में पोस्टमार्टम हाउस में हुआ बच्चों के शवों का बदलाव। और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर के आवारा गोवंशों द्वारा फसलों की तबाही से खफा होकर आज भरी तादाद में आवारा गोवंशों को आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लादकर भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह के आवास पर भारी संख्या में किसान पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि जनपद में जगह जगह गौशालाएं बनाए जाने के बावजूद गोवंश आवारा घूमते रहते हैं और किसानों की फसलों को तबाह करते हैं। आवारा गोवंशों से लदे ट्रैक्टर ट्रालियों की यह तस्वीर है भाजपा के खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह के आवास पर बाहर की, जहां आज स्थानीय किसान भारी तादाद में आवारा गोवंशों को लेकर पहुंच गए। भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह घर पर नहीं थे तो गुस्साए किसान गोवंशों को खुर्जा तहसील में लेकर पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आवारा गोवंशों की वजह से किसानों की फसल तबाह हो रही है और स्थानीय प्रशासन और भाजपा विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दुखी होकर स्थानीय किसानों ने आसपास आवारा घूम रहे गोवंशों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद लिया और भाजपा विधायक के आवास पर ले आए। इतना ही नहीं, किसानों ने आवारा गोवंशों को खुर्जा तहसील परिसर में छोड़ने का प्रयास भी किया। हालांकि तहसीलदार खुर्जा के आग्रह पर किसान मान गए और आवारा गोवंशों को स्थानीय गौशाला में शिफ्ट करा दिया। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। किसान इतने सारे गौवंश तहसील क्यों लेकर पहुंचे? गौवंश से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। योगी जी ने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई हैं और उनके जो विधायक जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनमें वो कोई गौर नहीं कर पा रहे हैं। आज क्षेत्र के किसानों ने कल से ये इकट्ठी की हैं गऊ और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड करके कई किसानों के घायल भी हो गए हैं, चोट भी आई है। माननीय क्षेत्रीय विधायक खुर्जा विजेंद्र खटीक जी के यहाँ लेकर के पहुँचे। उनको हमने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप सरकार के विधायक हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप इन गायों को अपने पास रखें। तो विधायक जी, हमने जब आवाज़ लगाई गेट पे जाकर के, तो विधायक जी तो दुबक गए, आए ही नहीं, निकल गए। और अंदर से खबर आई कि विधायक जी है ही नहीं, जबकि विधायक जी वहीं थे। आज परिचय सम्मेलन करके आर.के. फार्म हाउस में विधायक जी अपने घर पे ही आए थे और गैली गाय आ गई पीछे पीछे। उसके बाद में किसान तहसील लेकर के गायों को पहुँचे। यहाँ जो माननीय तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने इन गायों को गौशाला में शिफ्ट कराने के लिए आग्रह किया है। अब किसान इनको लेकर के गौशालाओं में जा रहे हैं। किस तरह का नुकसान होता है आवारा गाय से? आवारा गाय से सारी फसलें खाई जाती हैं, जो भी फसल रबी की, खरीफ की, इन सब की फसलों को खा जाती हैं गाय हैं। और जो मरखा बाजार है, 3-4 इसमें मरखा बाजार है, उन कई किसान चोटिल हो गए हैं, 1-2 किसान तो मुश्किल ही बचे हैं। इस तरीके के हालात बना दिए हैं। तो इन गायों को ना तो नगर पालिका देख रही है, ना शासन देख रहा है, ना प्रशासन देख रहा है और किसान पूर्ण रूप से त्रस्त है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शाह नवाब ने गरीबों व लावारिशों को ठंडी को देखते हुए निःशुल्क कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने कहा कि ये शाह नवाब भाई का काफी सराहनीय कार्य है। कंबल से ठंड में गरीबों को काफी राहत मिलेगी। मैं इनके इस कार्य से अति प्रसन्न हूँ। इस मौके पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शाह नवाब ने कहा कि मोहम्मद साहब की 11वीं शरीफ के मौके पर गरीबों की मदद करना एक बहुत बड़ी नेकी है। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, ये नेकी का काम है। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिससे लोगों के अंदर गरीबों की मदद करने का जज्बा पैदा हो। देखिए देवरिया से हमारे संवाददाता फिरोज खान की ये रिपोर्ट। गरीब के मौके पे आपके द्वारा ये गरीब लोगों के बीच कंबल दिया गया है, इससे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश जाता है जनता के बीच? 11वीं शरीफ हम लोग आज 20 साल से मनाते हैं और इसमें जितने गरीब मजलूम जो भी लोग हैं, जिनकी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग कंबल हर साल बांटते हैं। 200-250 आदमी के खाना भी खिलाते हैं। ये हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि मजलूम भी इस चीज़ का लाभ उठाएं और उनकी दुआ से ऐसा ही खैर बरकत होगा। और गरीब की जो खिदमत करता है, सेवा करता है,
यही दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन इबादत है, इसे कोई बेहतरीन इबादत नहीं। खल की खिदमत ही जो है खुदा की खिदमत। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, सरकार लोगों की, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ बंधे रहें, ऐसे ऐसे कामों में आप लोग मदद। किस तरह कार्यक्रम रहा? ये गारणी शरीफ पर हर वर्ष इन लोगों द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है, ये गरीबों में बांटने के लिए, और गरीबों को भोजन, कपड़ा, जाड़े का कंबल वगैरह भी वितरण करते हैं। विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हमको मुख्य अतिथि बनाए, तहसीलदार साहब को भी विशिष्ट अतिथि बनाए, और ये बड़ा पुनीत काम है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुपया पैसा तो बहुत लोग पास है, बहुत मरवारी से क्या है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसा काम के इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम लोग से भी जो सहयोग होगा इन लोगों को अपने तरफ से इनका सहयोग हमेशा मदद करेंगे, और जो भी ये कहेंगे सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें हम लोग भी भागीदार। झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा बरवा अड्डा हवाई पट्टी पर पहुंचे। बरवा अड्डा हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर महामहिम राज्यपाल की आवागमनी की। बरवा अड्डा हवाई पट्टी पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बरवा अड्डा हवाई पट्टी से महामहिम राज्यपाल को पूरी सुरक्षा के साथ सिम्फर परिसर ले जाया गया। उन्होंने सिम्फर के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया, साथ ही प्लेटिनम जुबली पार्क का उद्घाटन भी किया। और यह इतनी पुरानी संस्था होने के बावजूद अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इस संस्था में जो भी काम होंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए तकनीक का ज्ञान होता है, और इस संस्था से सरकार को भी और देश को भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जिसमें CSIR इनका भी भागीदारी होगा। धन्यवाद। अभी चालू हो रहा है, उसका प्रोसेस हो गया है, उसका अभी हो जाए। 4 वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है, वो हो रही है, प्रक्रिया में है वो। ललितपुर नेशनल हाईवे 44 आज हादसों के नाम रहा, जहां अलग अलग जगह पर 2 सड़क हादसे देखने को मिले। तड़के सुबह 6:30 बजे आसपास ट्रक और बस की भिड़ंत ग्राम मदनबारा में हुआ, जिसमें 7 लोगों को चोटें आए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय ललितपुर में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना नेशनल हाईवे 44 पर ही ललितपुर बाईपास स्थित में हुआ, जहां 2 बसें आमने सामने टकरा गई, जिसमें 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। छतरपुर जिले के निवासी पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। 1.5 से 2 घंटे में नहीं मिल रही है एम्बुलेंस। 2 एक्सीडेंट होके आए हैं, दोनों ही बस के एक्सीडेंट हैं। NH 44 पे आए हैं, एक नदनबारा और एक गोविंद नगर डैम के पास, और एक में लगभग 9 लोग और एक में 6 लोग आहत हैं, जिनमें 2 की कंडीशन बहुत सीरियस है, जिन्हें झांसी रेफर किए जाते हैं। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में 2 बच्चों के शव आया, जहां दोनों ही बच्चों के चेहरे पर चोटें लगी थी, जिसकी वजह से बच्चों के शव में अदला बदली हो गई। बदले एक बच्चे के शव को दूसरे परिवार ने दफन किया। शव बदलने की जानकारी मिलने के साथ ही दोनों बच्चों के परिवारों में हड़कंप मच गया, जिसके साथ ही पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने पहुंचकर हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया। बता दें कि देर रात अलग अलग सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। रात के अंधेरे में शव बदले जाने का कारण बताया जा रहा है। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। और अब क्या हुआ है इसमें? ऐसा रात वो बच्चे का 2 बच्चे आए जी, अब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कतई भी। अब गलती से वो बच्चा और कोई ले गया जी, और उनका बच्चा इधर रह गया, जिनका गुर्जा वालों का। जी जी, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दफना दिया गया था बच्चा? दफना दिया गया। अच्छा अच्छा, और अब ये दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया कि हम भी मिट्टी दे देंगे उन्हें। तो बात तो एक ही है, जी, मिट्टी वहाँ भी देनी थी, मिट्टी यहाँ भी देनी थी, क्योंकि बच्चों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये रात के अंधेरे में हो गया था? हाँ, रात के अंदर। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।